अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। आज हम आपको एक ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी बताने जा रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं। मेरा कैमरा आपको दिखा सकता है। ये शेर मोहम्मद इनका नाम है, जो कि हमारे पख्तून भाई हैं। ये पिछले 5 माह से कोमे की हालत में हैं। पिम्स हॉस्पिटल वालों ने इनको सिर्फ महज इस बात से निकाल दिया कि इनका कोई इलाज नहीं है, आप इनको यहाँ से ले जाएं। इनके 7 बच्चे हैं, बच्चियाँ जो हैं वो बड़ी हैं जबकि बच्चे जो हैं वो छोटे हैं, और बच्चों की उम्रें 3-3, 4-4 साल हैं, जिनको पता ही नहीं कि बाप पिछले 5 माह से इस घर में रह रहा है। कैमरा आपको ये भी दिखा सकता है कि ये जो फ्रिज है, फ्रिज के जो गत्ते हैं और काने और जो पाए होते हैं 4 पाइयों के, ये दरख्त की टूटी हुई लकड़ी से बनी इस छत में रह रहे हैं। जहां थोड़ा सा भी ज़लज़ला आया या आफ्टर शॉक्स आए तो ये छत भी गिर सकती है। एक रेंट के घर में रहते हुए ये शख्स पिछले 5 माह से, जिसको आईसीयू में होना चाहिए, जिसको सीसीयू में होना चाहिए, अपनी बच्चियों समेत यहाँ पर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। अगर मैं इनसे कोई बात भी करूँ, ये मुझे देखते हैं, ये मुझे सुनते हैं, ये मुझे महसूस करते हैं, लेकिन मेरी किसी बात का जवाब नहीं देते, अपने बच्चों की किसी फरियाद का जवाब नहीं देते, अपने बच्चे की कोई ख्वाहिश पूरी नहीं करते। लेकिन इनकी आंखों में एक चीज़ जो है वो वाज़ेह तौर पर वो देखी जा सकती है कि इनको पता चल रहा है कि इनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। ये इनकी फाइल्स हैं। इससे पहले इनको पिम्स हॉस्पिटल में ले जाया गया। फाइलों की फाइलें, थद्दों के थद्दे, अंबारों के अंबार पड़े हैं। 27 रमज़ानुल मुबारक को इनका रोड एक्सीडेंट हुआ रावलपिंडी के एक ब्रिज से। उसके बाद से ये होश में नहीं आए, रावल हॉस्पिटल लेके जाया गया। ये तमाम की तमाम फाइल्स आप देख सकते हैं, जो कि एक रद्दी का टोकरा है। रियासत मदीना की इमरान खान साहब बात करते हैं। रियासत मदीना में किसी दरिया के किनारे किसी जानवर का भी इंतकाल होता तो उसकी ज़िम्मेदारी वक्त के हुक्मरान पर आती। इमरान खान साहब, आप या आपकी टीम का, आपकी कैबिनेट का कोई भी बंदा मेरी इस वीडियो को देख रहा है तो मेरा हाथ जोड़कर आप लोगों से अपील है कि काइंडली इस शख्स की तरफ देखें। पिछले 5 माह से, जिसको आईसीयू में होना चाहिए, सीसीयू में होना चाहिए, इस टूटी हुई छत के नीचे अपने 7 बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजार रहा है। सलाम है इन भाई को जो कि इनके नेबर्स हैं, जिन्होंने डेली पाकिस्तान को इनबॉक्स किया। हम इनकी दास्तां सुनाने के लिए लाहौर से स्पेशली यहाँ पर आए। बच्ची से भी बात करेंगे। बेटा, आप मुझे बताइएगा, आप कितने बहन भाई हैं? हम 7 बहन भाई हैं। आप सबसे बड़ी हो? जी, मैं सबसे बड़ी हूँ। ये कितने अरसे से वालिद साहब घर में पड़े हैं? उनके 5वां महीने चल रहे हैं। 5 महीने से? जी, 1 महीने मतलब पिम्स हॉस्पिटल में थे, फिर यहाँ पे भेज दिया। पिम्स हॉस्पिटल वालों ने इनको क्यों नहीं रखा आईसीयू में? वो कहते हैं कि इनका और इलाज नहीं है, ये बस खुद ही ठीक होंगे। यानी कि खुद ही ठीक होने से मुराद है खुदा ना खास्ता ये सिसक के मरेंगे। अल्लाह ना करे ऐसा हो, बच्चे यतीम हो, बच्चियां यतीम हो। मेरा नहीं ख्याल कि इससे भी बुरी कोई अजियतनाक आईसीयू होगी, जिसका पंखा जो है वो गंदा है, जिसकी जो छतें हैं वो फ्रीज़र और जो फ्रिज होता है उसके गत्ते और पुरानी लकड़ियों, दरख्त की लकड़ियों से बनी छत है, प्लस्तर भी नहीं है, कोई आफ्टर शॉक्स ज़लज़ले का आया, ये छत किस तरीके से गिरने वाली है। खुदा ना खास्ता ये छत गिरे तो ये नीचे मासूम कलियां, ये मासूम बच्चे जो यहाँ पर सोए हुए हैं, और बाप जिसको खबर ही नहीं कि उसके साथ हो क्या रहा है, रेंट के घर में रह रहे हैं। दवाइयों की ये शीशियाँ भी आप देख सकते हैं कि जो कि इनको खिलाई जाती हैं, पिलाई जाती हैं। ये ऐसा आईसीयू आपने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा होगा। मेरी फिर इमरान खान साहब से दरख्वास्त है, उनकी कैबिनेट से दरख्वास्त है, वज़ीर सेहत से हाथ जोड़कर अपील है। ये वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से बिल्कुल मुल्हिका रावलपिंडी में मौजूद ये इलाका है। इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी आपके साथ शेयर करेंगे। अगर कोई इनका इलाज करवा सके, मैं पिम्स हॉस्पिटल के एमएस साहब से हाथ जोड़ के दरख्वास्त करूंगा, एक लम्हे के लिए सोचिए। ये अगर आपका या मेरा कोई खूनी रिश्ता हो, आपका या मेरा भाई हो, आपका या मेरा बाप हो, बेटा हो, किसी भी रिश्ते की फॉर्म में हो, और उसके आगे से 7 बच्चे इस तरीके से बिलक कर सिसक कर मर रहे हो, तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा? ये शख्स सुन सकता है लेकिन बोल नहीं सकता, ये शख्स महसूस कर सकता है लेकिन बयां नहीं कर सकता। ये मुआशरे की वो तमाम की तमाम बेहिसी, मुआशरे का वो तमाम का तमाम दर्द अपनी आंखों में समेटे हमारे पूरे मुआशरे पर एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद कर रहा है कि मैं इस मुल्क में रह रहा हूँ और इस तरह की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। तो आप बताएं, आप इनको जो मेडिसिन देती हैं, वाइटामिन देती हैं, वो 3000 रुपये कहाँ से आता है आपके पास? मामू बेचते हैं या कोई और देते हैं, उनके दोस्त। तो ये जो बच्चे हैं, ये खाना खाया इन लोगों ने? जी। दूध भी पीते होंगे, तो दूध वगैरह कहाँ से आता है? वो बस बाड़े से लेकर आते हैं।
एक दूसरे से पैसे लेकर। कोई इमरान खान साहब को कोई रिक्वेस्ट करना चाहें, कोई गिला है उनसे, अब शिकवा है? जी मैं उनसे ये गिला कि हमारे पापा का इलाज करवाइए, यही हमारा सहारा है और हमारा कोई नहीं है इस दुनिया में। तो जो पोटी पेशाब वगैरह कैसे करते हैं? ये पैम्पर में करते हैं और छोटे पेशाब के लिए पाइप लगा हुआ है। छोटे पेशाब की भी नाली है और जवान बच्चियां हैं, जो जवान बच्चियां ही बेटे हैं, और बाप की सफाई सुथराई और अल्फाज मेरा साथ नहीं दे रहे, आप समझ गए होंगे। मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अगर आप में से कोई शख्स यहाँ पर फिज़िकली आ सकता है तो इन बच्चों की ज़रूर हेल्प आउट करें। हुकूमतों से हमें कोई लेना देना नहीं। हुकूमतें शायद अगर इनकी दादरसी करती तो आज हमें यहाँ पर मौजूद ना होना पड़ता। इनका कॉन्टैक्ट नंबर आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। कमेंट्स में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लिखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इमरान खान या उनकी कैबिनेट के किसी भी रुकन तक ये वीडियो पहुँचे। इनका कॉन्टैक्ट नंबर है 0346969712। एक दफ़ा उर्दू में रिपीट कर रहा हूँ, 0346969712। मेरी फिर से हाथ जोड़कर हकूमती ऐवानों और इक़्तिदारों में बैठे उन तमाम लोगों से इल्तमास है कि काइंडली गरीबों के लिए कुछ कीजिए, क्योंकि इक़्तिदार में बैठकर, ऐवानों में बैठकर इनके लिए बात करना बहुत आसान है, लेकिन इनके लिए वाकई कुछ करना जो है वो एक इंतहाई आसान काम है जिसको आप लोगों ने मुश्किल बना दिया। डेली पाकिस्तान हक और सच की आवाज़ आपको दिखाता रहेगा और हुक्मरानों को और अपोजिशन को आईना भी दिखाता रहेगा। जो पिछली हुकूमतों ने किया, जो आज की हुकूमतों ने किया, वो तमाम किया धरा आपके सामने है। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।